जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं हाई स्कूल द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 विषय गणित यानी मैथमेटिक्स 11 मई का असली वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको इस बार गणित में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता और आपके इस बार गणित में 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो सबसे पहले बच्चों आप देख सकते हैं जो पेपर है उसका फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है AP -3, -1/2, डैश का 11वां पद होगा। इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22। अगला देखिए सेकंड क्वेश्चन, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर करेंगे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, L = √r² + h²। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन है, 6,20 का HCF लिखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरे का ऑप्शन नंबर सी 2। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, चौथा नंबर दिया गया है, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे। तो इसका आंसर कर देंगे ऑप्शन नंबर डी 3। अगला देखिए पांचवा क्वेश्चन है, समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, a1/a2 ≠ b1/b2। नेक्स्ट देखिए छठवां क्वेश्चन, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ax² + bx + c = 0। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर अपना पहला था पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम से भी सॉल्यूशन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन जो था हमारे सामने दिया गया है, 11th टर्म ऑफ द AP -3, -1.2, डैश इज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, L = √r² + h²। अगला देखिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, HCF ऑफ 6,20 इज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। चौथा प्रश्न है, हाउ मैनी जीरोज विल बी इन क्यूबिक पोलिनोमियल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3। नेक्स्ट देखिए पांचवा क्वेश्चन है, राइट द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन। ऑप्शन नंबर बी करेंगे a1/a2 ≠ b1/b2। अगला देखिए छठवां क्वेश्चन, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ax² + bx + c = 0। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर पहला था अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं डियर अगले पेज पर। यहां पे देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, AP 5, 10, 15 डैश का 10वां पद 50 होगा। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उसकी कोटि कहलाती है। चौथा क्वेश्चन है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। पांचवा क्वेश्चन देखिए बच्चों, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगला देखिए छठवां क्वेश्चन दिया गया है, श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया था जिसे अब द्विघाती सूत्र के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था अपना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम से। पहला क्वेश्चन है, द 10th टर्म ऑफ द AP 5, 10, 15 डैश इज 50। सेकंड क्वेश्चन है, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस इज कॉल्ड। इसका आंसर करेंगे ऑर्डिनेट। चौथा क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज 1। अगला देखिए पांचवा क्वेश्चन, √2 इज अ इरेशनल नंबर। छठवां क्वेश्चन है, श्रीधराचार्य डिराइव्ड अ फॉर्मूला नाउ नोन एज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर सेकंड अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन, सही जोड़ी मिलाइए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, बिंदुओं 0,4 और 3,0 के बीच की दूरी होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5। सेकंड क्वेश्चन, घनाभ का आयतन। तो इसका आंसर करेंगे BAC। तीसरा प्रश्न है, वर्ग का क्षेत्रफल। इसका आंसर हो जाएगा A²। चौथा क्वेश्चन है, sin² A + cos² A = 1 होता है। पांचवा प्रश्न है, tan 90 डिग्री -A बराबर हो जाएगा cot A। और छठवां है, 9 sec² A - 9 tan² A = 9। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर तीसरा था सही जोड़ी वो भी कंप्लीट हो चुका है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लें। मैच द करेक्ट कॉलम। पहला है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0,4 एंड 3,0। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। सेकंड है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। इसका आंसर करेंगे BAC। तीसरा है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों A²।
चौथा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, पांचवा है टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉट ए, और छठवा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर 9। तो यहाँ पे अपना इंग्लिश मीडियम से भी क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों चौथा क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक का एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए, जिसका आंसर हो जाएगा नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा स्पर्श बिंदु कहते हैं। तीसरा प्रश्न पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 0 है। चौथा क्वेश्चन देखिए वर्ग 20 से 40 का वर्ग चिन्ह लिखिए, इसका आंसर हो जाएगा 20 प्लस 40/2, 40 20 60/2 बराबर 30। पांचवा क्वेश्चन देखिए बच्चों द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के लिए विविधकर का सूत्र d बराबर b² - 4ac होता है। छठवां क्वेश्चन है किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर अपना चौथा था पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से राइट द आंसर इन वन वर्ड सेंटेंस ऑफ ईच। यहाँ पे देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन राइट द डिफिनीशन ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉल्ड द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल, इसका आंसर हो जाएगा टेंजेंट पॉइंट। तीसरा प्रश्न है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8 इज अ सिंगल थ्रो और अ डाई, इसका आंसर हो जाएगा 0। चौथा क्वेश्चन है राइट द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 20 to 40, इसका आंसर हो जाएगा 20 + 40/2 60/2 = 30। पांचवा क्वेश्चन राइट द फॉर्मूला ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c बराबर 0, तो इसका आंसर हो जाएगा d बराबर b² - 4ac। छठा नंबर है राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ द एपी Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 4 भी हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सत्य या असत्य कथन लिखिए। पहला क्वेश्चन देखिए बिंदु 7,1 और 0,0 के बीच की दूरी 5√2 है, इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा प्रश्न है शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई एक समान हो, इसका आंसर हो जाएगा असत्य। तीसरा क्वेश्चन दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, इसका आंसर हो जाएगा सत्य। चौथा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, इसका भी आंसर हो जाएगा सत्य। पांचवा नंबर है दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को इस बिंदु के मिलाने से बनी रेखा होती है, इसका आंसर हो जाएगा सत्य। और छठवां नंबर है स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा होती है, इसका आंसर हो जाएगा असत्य। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5वां था अपना सत्य वो भी कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे देखिए राइट ट्रू फॉल्स इन द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 7,1 and 0,0 इज 5√2, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। सेकंड क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ द रेडियस एंड हाइट आर इक्वल ऑफ द कोन एंड सिलेंडर, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन है द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल आर द प्रोपोर्शनल, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। अगला है चौथा क्वेश्चन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड, इसका आंसर करेंगे ट्रू। अगला देखिए पांचवा क्वेश्चन है द लाइन ऑफ साइड इन द लाइन ऑफ द ड्रॉ ऑफ द आइज ऑफ द ऑब्जर्वेशन टू द पॉइंट एंड ऑब्जेक्ट, इसका आंसर करेंगे ट्रू। और छठवां क्वेश्चन है अ टेंजेंट इज द सेगमेंट, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी दोस्तों को मत शेयर करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों छठवां नंबर क्वेश्चन है अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे सबसे पहले उत्तर क्रमांक 6 दिया है, a1 बराबर 3 हो जाएगा, b1 बराबर 2 और c1 बराबर आ जाएगा 5। इसके बाद a2 की वैल्यू 2, b2 बराबर -8 और c2 बराबर 7। एक दूसरे के बटे में कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 बराबर 2/-8 बराबर 5/7। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 7वां नंबर दिया गया है, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे आप लोग डायग्राम देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें आंसर में डायग्राम बना लेना है। और देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष वाली जो रेखा है 1 2 3 बार कटी है, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर 3। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 8वां नंबर है, जांच कीजिए कि क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स द्विघात समीकरण है। यहाँ पे लिखिएगा उत्तर क्रमांक 8 दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस का और माइनस 2 एक कम 2x प्लस का हो जाएगा। इन दोनों का पक्षांतर कर देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x, इधर माइनस का 6 है, इधर आएगा तो प्लस का 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का 4x प्लस 6 इक्वल 0। इस प्रकार यह एक द्विघात समीकरण है। यह हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, AP 2,7,12 डैश डैश का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों दिया है AP 2,7,12 डैश डैश, ए बराबर आ जाएगा 2, डी बराबर 7 माइनस 2 बराबर 5। 10वां पद यानी A10 बराबर A प्लस 9D, तो ए की जगह रख देना है 2 प्लस 9 गुणे डी की जगह 5, 9 पन्ना 45 प्लस 2, 45 में 2 प्लस कर देंगे 47। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9वां कंप्लीट। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए पहले बच्चों 10वां नंबर दिया गया है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 10 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। यह हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10वां कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया हमारे सामने, बिंदुओं P 4,6 और Q 6,8 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है P 4,6 तथा Q 6,8। दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 का स्क्वायर। 6 में 4 घटाएंगे 2 का वर्ग और 8 में 6 घटाएंगे 2 का वर्ग, तो दूनी 4 प्लस 4 अंडर रूट 8 और अंडर रूट 8 से 2 का पेयर निकलेगा तो 2 अंडर रूट 2 मात्रक आ जाएगा। यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन नंबर अपना 11 कंप्लीट। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 12 नंबर दिया गया है, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 18 बटे कॉस 72 बराबर साइन 90 माइनस 72 बटे कॉस 72। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों कॉस 72 डिग्री बटे कॉस 72, दोनों हो जाएंगे कैंसिल, एक आ जाएगा इसका राइट आंसर। ये हो जाता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 12 कंप्लीट। अगला देखिए पहले बच्चों इसी के नीचे दिया गया क्वेश्चन नंबर 13, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले दिया है संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता P ऑफ S बराबर 0.62, तब रेशमा का जीतने की प्रायिकता P ऑफ R बराबर 1 माइनस PS। तो 1 माइनस 0.62 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.38। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर 14 नंबर क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंकने पर आभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले प्रदर्श समष्टि NS बराबर 1 to 6, आभाज्य संख्या 2,3,5, तो NE बराबर आ जाएगा 3, तो P बराबर सूत्र होता है NE बटे NS। यहाँ पे पुट करेंगे 3/6, 3 से काटेंगे 3 कब 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 14 का राइट आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 15 नंबर दिया गया है, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 140 के एलसीएम, 2 से काटेंगे 70 बार में, 2 से काटेंगे 35, 5 से 35, 7 एकम 7। 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, तो 2 की घात 2 आ जाएगा, 1 ठो 5 और 1 ठो 7। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 15 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है अथवा है 17, 23 और 29 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले 17 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुणे 1, 23 गुणे 1, 29 गुणे 1, तीनों में कॉमन है बच्चों 1, तो 17, 23 और 29 का एचसीएफ बराबर आ जाएगा 1। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 का अथवा कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए मूव करते हैं प्यारे बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न 17 दिया गया हमारे सामने, 4u स्क्वायर प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले दिया है 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u ले लेना है कॉमन, तो अंदर बचेगा u प्लस 2, शून्य के लिए तो 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4, तो u की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 0, तथा दूसरा पद है u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2, अतः अभिष्ट शून्यक 0 तथा -2 है। ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक कोण 60 डिग्री का दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, दिया है त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 60 बटे 360 गुणे पाई की जगह 22 बटे 7 गुणे आर की वैल्यू 6 गुणे 6, 0 से 0 कैंसिल, 6 36, 6 से 6 कैंसिल, 22 गुणे 6 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 19 नंबर है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है। डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा BC बराबर 15 मीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री। समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों tan 60 डिग्री बराबर AB बटे BC। tan 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर h बटे 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h बराबर 15 √3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई 15 √3 मीटर है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो यहाँ पे लिखना उत्तर क्रमांक 20 दिया है। वृत्त का केंद्र O है, PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। इसके बाद रचना O को P, A तथा B से मिलाया। इसके बाद सिद्ध करना है PA बराबर PB। उपपत्ति में बच्चों सॉल्व कराएंगे, दो ट्रायंगल ले लेना है, त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज POB में OA बराबर OB आ जाएगा, वृत्त की त्रिज्या है। OP बराबर OP दोनों उभयनिष्ठ भुजा है। एंगल OAP बराबर एंगल OBP दोनों 90 डिग्री है। इस प्रकार हम कह सकते हैं त्रिभुज AOP सर्वांगसम त्रिभुज POB RHS सर्वांगसमता नियम से। इस प्रकार PA बराबर PB CP CT से। अतः वह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। यह हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 20 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। इसका अथवा देखिए बच्चों बहुलक ज्ञात करना है। ये आप लोगों से बन जाएगा, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों का प्रेक्षित जीवन काल घंटों में सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सबसे पहले L बराबर 60, H बराबर 20, F1 बराबर 60, F0 बराबर 52, F2 बराबर 38। बहुलक का सूत्र होता है Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो आ जाएगा बच्चों यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो सॉल्व करने पे 60 प्लस 5.63 65 65.63 घंटा लगभग। अतः बहुलक जीवन काल का अभीष्ट मान 65.63 घंटा लगभग है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 21 का अथवा कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। प्रश्न 22 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सबसे पहले माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। प्रश्नानुसार x माइनस वाई बराबर 26। इसे मान लेना समीकरण 1। पहली संख्या बराबर 3 गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 3 गुणे वाई, x बराबर 3 वाई। इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3 वाई बराबर 0। समीकरण 2 विलोपन विधि से समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर दोनों समीकरण को माइनस करेंगे, x से x कैंसिल, 3 वाई में 1 वाई माइनस कर देंगे, 2 वाई बराबर 26। तो वाई बराबर आ जाएगा 26 बटे 2, 26 को 2 से भाग कराएंगे 13। वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 13 बराबर 26। तो x बराबर 26 प्लस 13, 26 में 13 प्लस कर देंगे 39। अतः पहली संख्या बराबर 39 तथा दूसरी संख्या बराबर 13 है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 22 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 23 नंबर दिया गया है। इसका भी आप लोग अथवा कर लीजिएगा। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 23 दिया है। आप लोग डायग्राम देख लीजिए। यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई h बराबर 1 सेंटीमीटर। संयुक्त ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो v बराबर लग जाएगा 2/3 पाई r क्यूब प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर h। जहां पे r है वहां पे 1 रख देना है, जहां पे h है वहां पे भी 1 रख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 2 पाई प्लस 1 पाई बटे 3, 3 पाई बटे 3, 3 से 3 कैंसिल, 1 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अतः ठोस का अभीष्ट आयतन पाई सेंटीमीटर क्यूब है या फिर 1 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। ये हो जाता है बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का अथवा कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे अपना जो मैथ का था असली वाला क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के मध्य शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों असली जो क्वेश्चन पेपर है आपको केवल इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। इसके पहले बच्चों आपका हिंदी का पेपर हुआ था, जैसा हमने डाला था पूरा सेम टू सेम उसी प्रकार से आया हुआ था आपके एग्जाम में। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैथ का भी आपका सेम टू सेम आपके एग्जाम में छपने वाला है।